अब हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक स्मार्ट वॉच बाय करने के लिए। तो वहीं पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आलमोस्ट शाम हो गई थी। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आएँ तो काफ़ी सारा टाइम निकाल के, बल्कि पूरा दिन जो उसके लिए रखें। काफ़ी टाइम लग जाता है चीज़ को फाइनल करते करते। तो ये स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये क्रॉस करेंगे हम। ये काफ़ी बिजी स्क्वायर था, बहुत ज़्यादा रश था। आप देख सकते हैं लोगों की कितनी हसल बसल है यहाँ पे। तो ये क्रॉस करेंगे, 15 मिनट्स की वॉक है यहाँ से। तो हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पहुँच जाएंगे। डिफरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, लेकिन आज हम जो जा रहे हैं वो दीवाने ख़ास में जा रहे हैं। तो चलते हैं, बाई वॉक जाएंगे। तो रास्ते में आपको दिखाते जाते हैं। चाइना की नाइट लाइफ भी देख लें आप, कैसे है यहाँ पे, कितना हसल बसल है। डिफरेंट सिटी की नाइट लाइफ डिफरेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई सारा चाइना जो होता है इस तरह से वहाँ की नाइट लाइफ है। कुछ सिटीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे रात को 7-8 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है। जैसे इससे पहले जिस सिटी में हम लोग रहते थे, जहाँ से मैंने PhD की है, वहाँ पे तो 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता था। लगता ही नहीं था कि आप किसी सिटी के अंदर रहते हैं। इन वहाँ के लोगों की ऐसी रूटीन होती है। तो ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। शंजन जो है वो बहुत ही बिजी सिटी है। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, कोई मॉर्निंग होती हैं। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए डिफरेंट सिटी की नाइट लाइफ डिफरेंट होगी। सबके लिए एक ही रूल नहीं लगता। जैसे पाकिस्तान में भी सेम रूटीन है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े सिटी वगैरह हैं, तो वहाँ पे नाइट लाइफ है। आप जो छोटे सिटीज़ की तरफ मूव करेंगे, वहाँ पे लोग जो होते हैं लेट नाइट नहीं जागते, बस टाइम पे सो जाते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो वाला फार्मूला लगता है। स्क्वायर देखते थे कितना बड़ा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने के लिए। तो इंडिकेटर इवन के रोड्स पे भी लगे हुए थे, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस था इसको क्रॉस करना। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या आप फॉरेनर हैं तो शंचन बहुत अच्छा सिटी है आपके रहने के लिए। और इवन के शंचन के अंदर भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में लाइफस्टाइल डिफरेंट है। जैसे हम इस डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, तो मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि ये यूनिवर्सिटी के नियर बाई है और यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं। अब इस जगह को जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, 2 स्टॉप लगते हैं। तो एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट तो ये फूथियन है। एक स्टॉप जो इसको लगता है वो साइंस एग्जीबिशन भी कहते हैं, साइंस म्यूज़ियम भी कहते हैं। जब यूनिवर्सिटी साइड से आप आ रहे होते तो आप साइंस म्यूज़ियम में भी उतर सकते हैं। और शाओ ब्याओ चियान भी इसका नाम है स्टॉप का। तो दोनों स्टॉप ठीक हैं। आप जिस तरफ से आ रहे हैं, अगर शाओ ब्याओ से आ रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप जनाब साइंस म्यूज़ियम से आ रहे हैं तो वो साइंस म्यूज़ियम का जो स्टॉप चाइनीज़ नाम होगा वो बाओ अन की तरफ से आपकी एंट्री होती है। तो दोनों स्टॉप सबवे से इसको लगते हैं। शंजन यूनिवर्सिटी की जो या किसी भी जो यूनिवर्सिटी है शंजन में, उनकी जो एग्ज़िबिशन्स होती हैं साइंस वगैरह की, या डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं या डिफरेंट गैजेट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो भी इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हिस्सा हैं। वो भी यहीं पे कवर किए जाते हैं। वो कवर करते हैं कि जनाब नई नई प्रोडक्ट्स जो हैं, यूनिवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों के, इंजीनियर्स के, वो यहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं एग्जीबिशन सेंटर में। इसीलिए इसका नाम साइंस म्यूज़ियम है। और फिर डेफिनेटली वही मार्केट में आते हैं सेल होने के लिए। आए दिन जो आपको नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं मार्केट्स में, वो यही प्रोजेक्ट्स ही होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इंजीनियर्स के। ये देखें कितना लंबा चाइनीज़ है। तो ये शॉप्स हैं सारी, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा भी खाने पीने की भी कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ही चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत बड़ी है। आई थिंक ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आलमोस्ट 9 जो प्लाज़ा कह सकते हैं, 9 प्लाज़ाज हैं, उनको कवर करती है।
मेरी जो पिछली वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने डिटेल मेंशन की हुई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है ये किन किन को कवर करती है। जो चाइनीज़ एक वेबसाइट थी उसमें इसको बहुत डिटेल में कवर किया था, तो वो बहुत इंफॉर्मेटिव थी मेरे लिए, तो मैंने आप सभी इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो और ये जो साइड पे था शीशे का कमरा सा बना हुआ, ये सबवे होता है स्टॉप, ये सबवे का स्टॉप है। ये सबवे जो अंडरग्राउंड है, आपको सबवे लेने एक शख्स आ भी रहा है तो आपने यहीं से जाना है। सबवे का स्टॉप जो हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अभी इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे घर के एग्जैक्ट नज़दीक बन रहा है। हाँ, हमारे घर से थोड़े से डिस्टेंस पे है बाई वॉक, तो आप बाई वॉक जाके 10 या 15 मिनट्स की वॉक फिर आप ले सकते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये सामने मैकडोनल्ड था। अब जनाब पहुंच चुके हैं हम लोग दीवाने ख़ास। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, उर्दू में भी ऊपर लिखा हुआ मेंशन किया, चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है। ये आदमी बेसिकली पाकिस्तानी है, इसकी वाइफ जो है वो चाइनीज़ है और वो चाइनीज़ हांगकांग से बिलोंग करती है। तो इसी तरह एक और भी इस एरिया में रेस्टोरेंट है, मुझे याद है उसका नाम पाशा था। हाँ, उसका केस भी सेम है, वो शख्स भी पाकिस्तानी है, उसकी वाइफ भी चाइनीज़ है। तो ये दोनों मियाँ बीवी ही रेस्टोरेंट चलाते हैं। इनका स्टाफ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस ये हस्बैंड और वाइफ थे, और ये वेटर का काम करते हैं, सर्विंग करते हैं। और जो एक और पाकिस्तानी है वो जस्ट कुक था, और एक डिश वॉशर इन्होंने रखा हुआ था, वो चाइनीज़ था। मेन्यू इनका ये था, ये आ चुका था। ये चिकन पकौड़ा था, ये बहुत मज़े के थे, इसको मैं 10/10 दूँगी। और राइस जो थे वो जस्ट 100 थे। मैंने बीफ बिरयानी ऑर्डर की थी, नहीं सॉरी मटन की थी, लेकिन इसे मटन का कोई टेस्ट नहीं था। जस्ट सिंपल बेसिक बिरयानी बना के ना उसके ऊपर सालन डाल दिया था उसने साइड पे, और एक अंडा रख दिया था। इट डज़ नॉट मेक सेंस कि मटन बिरयानी में ये। लेकिन जो चिकन पकोड़ा था ये बहुत मज़े के थे। ये पहले भी मैंने ट्राई किए हुए हैं। ये नान थे, सिंपल नान थे, गार्लिक नान और बटर नान मैंने ऑर्डर किए थे। बाकी वो कीमा था सामने। एक मैंने रोटी सालन मंगवाया था, एक राइस मंगवा लिए थे, और साथ में थोड़ा सा चिकन पकोड़े मैंने ऑर्डर किए थे। उसके बाद जनाब मेन्यू जो है इसका कंप्लीट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने वीडियो के लास्ट में शेयर कर दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके प्राइस और चेक कर सकते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि मतलब पाकिस्तानी जो डिशेज़ हैं वो क्या प्राइस पे मिलती हैं। ये बारबेक्यू प्लेटर था। इसमें ये था कि इसकी कोई खुशबू नहीं थी, जैसे चारकोल फ्लेवर आपको आता है वो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मेरा मशवरा ये है कि बारबेक्यू जब भी आप खाएं तो जिनकी स्पेशलिटी बारबेक्यू हो उनसे ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी एरोमा नहीं आ रहा था। वन बाय वन बेटा। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Let's go!
feel. I need time to heal, I can't steer the wheel, cause this driving kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go.